ओम शांति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, या ये कहें कि कैसे अपने संबंधों को हम ठीक बनाएं, ठीक तरह से उन्हें मैनेज कर सकें। जैसे अगर हम देखें कि हमारे संबंधों में मनमुटाव होते, टकराव होते, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हम दूसरे के थॉट कैच नहीं कर पाते हैं। कैसे हम वो सारा कुछ ठीक करें, कैसे हम दूसरों के थॉट्स को कैच करें, उसके लिए हमारे पास इसका मतलब एक जो पावर है उसकी कमी है, वो है डिसर्न पावर, या फिर यूँ कहें कि परख शक्ति। तो परख शक्ति ना होने के कारण ही हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, सामने वाले की भावनाओं को समझ नहीं पाते। अगर हमारे पास ये शक्ति आ जाए तो हम थॉट भी समझने लग जाएं, भावनाओं को भी समझने लग जाएं, और हम अपने रिलेशंस को बेटर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें जो कि परख शक्ति को लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है श्रेष्ठता, जिसमें कि हमारे जो कर्म हैं वो साधारण कर्म नहीं होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम आज बात करें, जितने भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उन्होंने अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन दिया है। उनके कर्म बाकी सब के मुकाबले, जो एक आम इंसान है उन सब के मुकाबले बहुत डिफरेंट रहे हैं। उन्होंने अपने उस गोल को अचीव करने के लिए नहीं देखा कि साइड में क्या हो रहा है, नहीं देखा कि और लोग क्या करते हैं, बल्कि सिर्फ अपने कर्मों पर अटेंशन दिया और कोशिश की कि हमारे जितने कर्म हो सकते हैं बेटर बने एंड एक्यूरेट हो। तो कर्मों का एक्यूरेट होना और बहुत अच्छे कर्म करना, ये होता है कर्म की श्रेष्ठता। जिसमें कि हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सहनशीलता। क्योंकि आज जब हम कर्म के फील्ड में आते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हमारे साथ कई बार काम भी करते हैं, कुछ करने कई बार प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें हमें साथ मिल कर के कुछ कर्म करने पड़ते हैं। या फिर कहीं कहीं कि घर में जब कुछ बड़े बड़े फंक्शंस होने होते हैं, उसमें भी हम साथ मिल कर के काम करते हैं। लेकिन उस सब के लिए हमें चाहिए सहनशीलता। क्योंकि जब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तब तक हम साथ मिलकर के कर्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते कि हमें किसी की बात बुरी लगेगी ही नहीं, या फिर हम हर किसी से एकदम से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हम दूसरों के जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें शायद जिनको हम बहुत बड़ा कर देते हैं, उन बातों को छोटा करके उनको सहन कर लें तो हम उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। जैसे कोई ड्राइव करने वाला होता है तो उसे अपने अगर गोल पे पहुंचना होता है या फिर कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, तो जितने भी साइड में चीज़ें आ रही होती हैं तो वो एक साइड सीन समझ के उनको क्रॉस करता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, तभी उस लेवल तक पहुंच पाता है। अगर वो वहीं पर अटक जाए, वो उन्हीं चीज़ों को देखने लग जाए, तो उसे वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें अब अपने ग्रुप में या फिर कहीं पर भी हैं, घर में हैं, फैमिली में हैं, ऑफिस में भी हैं, कहीं पर भी हैं, हमें चाहिए सहनशीलता की पावर। अगला जो है वो है सरलता। हमारे जो कर्म हैं वो सरल भी होने चाहिए, और साथ कहें कि हमारा जो नेचर है, हमारा व्यवहार है, वो भी सरल होना चाहिए। सरल का मतलब ये है कि हमारे हाँ, जैसे अगर हम किसी से बात भी करें तो हमारे शब्दों में निर्माणता हो, इजीनेस हो, किसी को समझने में वो चीज़ मेहनत ना लगे, या चेहरे पर भी हमारे सरलता होगी तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे कंफर्टेबली बात भी कर सकते हैं। और सरलता का मतलब एक चीज़ हो रहा है कि हमारे अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो फेस पे है वही हमारे अंदर भी होना चाहिए। या फिर यूँ कहें कि हम एक खुली किताब कह सकते हैं कि जैसे बहुत अपने आप में मतलब बहुत ही इजी हो, जैसे मतलब एक कहें कि खुली किताब या फिर दर्पण, जिसको हम देख करके बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए, ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए, जिससे कि हम अगर
सामने वाले से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, दोनों ही एक जैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये है सरलता। जैसे ही हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सरलता, सहनशीलता और श्रेष्ठता, हमारे पास ऑटोमेटिकली वो परख शक्ति अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब हम एक्यूरेट हैं, हम एकदम फाइन है, हमारा नेचर एकदम फाइन है, तो हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आने लग जाती है और हम सारा कुछ एकदम क्लियर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आज हमें भी पता चला कि कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति लेकर के आएँ जिससे कि हम अपनी फैमिली को, अपने परिवार को मैनेज कर पाएंगे। और इसी के साथ ओम शांति है।